अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से क्या, मोशन। और मोशन का ये कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले से पोस्ट किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने क्या पढ़ा, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया है, उसमें क्या समानताएं हैं, रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या, सब कुछ क्लियर है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी अच्छे से इंट्रोड्यूस करना, तो वो बेसिक पार्ट था उसका, और क्वेश्चन आंसर भी उसमें बताए हैं। अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, और मैं हूं आनंद कुमार भारती और आप पहुंच चुके हैं क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलो स्पीड को समझते हैं आसान भाषा में। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट किसी एक ही डिस्टेंस को कवर करते हैं, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, उसको ही कवर उसको करना है। एक उसको कवर करने में क्या करता है, ज्यादा टाइम लगाता है, एक उसको कवर करने में क्या करता है, कम टाइम लगाता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम क्या कहते हैं कि तुम फास्ट, जो ज्यादा टाइम लगाता है उसको क्या कहते हैं, तुम स्लो चल रहे हो, स्लो मोशन कर रहे हो। और क्या कहते हैं, जो कम टाइम लगाता है उसको क्या कहते हैं कि तुम फास्ट मोशन कर रहे हो, है ना। तो स्पीड से हम दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन फास्ट मोशन कर रहा है और कौन स्लो मोशन कर रहा है। तो असल में स्पीड है क्या, स्पीड कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, आपकी स्पीड कहते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में आपने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। मतलब स्पीड बताता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो कार्टून है, दोनों दौड़ने के लिए पूरी तैयार है, एकदम पूरा रन अप वार्म अप हो चुका है। चलिए देखते हैं कौन सा यहाँ पे, आप बताना कि ऊपर वाला ज्यादा स्पीड है या नीचे वाला ज्यादा स्पीड है। ठीक है, दोनों को मैं रन करा रहा हूँ अभी। तो दोनों ने रन करना शुरू किया, तो आप साफ साफ बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। ठीक है, क्या बता सकता है कि जो ऊपर वाला जो कार्टून था वो क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, है ना। और उतने ही टाइम में क्या कर रहा था, अगर टाइम दोनों के लिए फिक्स रखे तो उतने ही टाइम में जो नीचे वाला है वो कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा था, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। जबकि ऊपर वाले की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो आप समझ गए ना स्पीड क्या होती है। तो देखो बच्चों, क्या है स्पीड इक्वल टू, हम क्या समझ चुके हैं कि डिस्टेंस बट्टा टाइम टेकन होता है। अब मान लो कि मैं 50 मीटर तय कर रहा हूं, कितने सेकंड में, मैं 50 मीटर तय कर रहा हूं आपको 2 सेकंड में। ठीक है, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, क्या मेरा स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं, पर यूनिट टाइम में देखा जाता है कि एक सेकेंड में अगर मैं 50 मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल करता तो क्या होता, मेरा स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। पर मैं 2 सेकेंड में ट्रेवल करूंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक व्यक्ति है और वो चल रहा है, तो वो लगातार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम उसका खर्च होता जा रहा है, 1.4 1.6 हो रहा है, तो 6 मीटर तय करता, फिर वापस जब भी आएगा तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट से नहीं देखता है, तो चलते जा रहा है। तो टोटल उसने क्या किया, टोटल 10 मीटर उसने तय कर लिया, कितने सेकंड में, 4.4 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 10 मीटर और टाइम हो गया 4.4 सेकेंड। तो वैल्यू कितना आ गया, उसकी स्पीड कितनी होगी, 2.27 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई। आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड कैसे पता करते हैं। यहाँ पे भी दो कार्टून कैरेक्टर है, एक कार्टून कैरेक्टर ने तो दौड़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पिछली बार क्या था, दोनों साथ में दौड़ रहे थे और साथ में पहुंच रहे थे क्या, नहीं, साथ में पहुंच नहीं रहे थे, बस दौड़ना स्टार्ट किया था। तो जो पहले पहुंच जा रहा था तो हम कह दे रहे थे जो पहले पहुंच गया फास्ट मोशन कर रहा है, तो देर से पहुंच रहा था तो हम कह रहे थे स्लो मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो पहुंच भी गया और एक अभी स्टार्ट ही कर रहा है पहुंचने में, तो क्या वो दौड़ कर पहुंच पाएगा, तो चलिए वो तो पहुंच ही जाएगा और पहुंच चुका है। लेकिन अब क्या हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कौन फास्ट मोशन कर रहा है कौन स्लो मोशन कर रहा है, तो ये हम डेफिनेटली इंश्योर होकर नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही कम टाइम इंटरवल का अंतर रखा है, मात्र 0.2 सेकेंड का, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब हमें पहले जानना होगा, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाएंगे ठीक से, ह्यूमन आइज से देखकर एनालाइज करना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। तो कैसे बता पाएंगे कौन फास्ट करना है, पूछना होगा, जानना होगा इसको
कि ये पर यूनिट टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था वो फास्ट मोशन कर रहा होगा, जो कम डिस्टेंस कवर कर रहा था वो स्लो मोशन कर रहा होगा। कॉमन सी बात है, हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो चलिए स्पीड के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं कि क्या क्या और क्राइटेरिया है जिससे हम स्पीड में जानना चाहिए हमें, जो स्पीड की होती है। तो स्पीड की फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका पहला एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है उसकी, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और क्या है, मीटर पर सेकंड के अलावा इसको किलोमीटर पर आवर ही मापते हैं, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड ही मापते हैं। उसके बाद क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर वेक्टर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में है वो। अब देखो स्केलर का मतलब क्या होगा, स्केलर का मतलब उसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा। 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, ये सब तो होगा, पर किस डायरेक्शन में ये पता नहीं होगा। तो मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या है, इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। वो कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। वो कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगा। कौन नहीं होगा, स्पीड। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन करता है, अगर उसने मोशन किया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ टाइम नहीं करेगा डिस्टेंस कवर, तो कभी भी जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। और निगेटिव भी नहीं होती, स्पीड निगेटिव में नहीं जाती है। उसके बाद जान लो एक बात और, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और वेलोसिटी के इक्वल नहीं भी हो सकती है। वेलोसिटी क्या है इसको भी हम लोग आगे जानेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद की बात क्या है कि हमें ये जानना होगा कि स्पीड को मेजर करेंगे तो हम पूछेंगे इस कार्टून को कैसे पता चलेगा कितनी इसकी स्पीड है। हम जनरल लाइफ में स्पीड कैसे जान पाते हैं, तो जनरल लाइफ में स्पीड जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्पीडोमीटर। ये मेरी खुद की बाइक के स्पीडोमीटर का मैंने यहाँ फोटो डाला है, ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं, मेरी बाइक एवेंजर है तो उसमें से मैंने पिक्चर इसका ले लिया था, क्रॉप करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हो इस बाइक में जो स्पीडोमीटर है वो 80 30 लिखा हुआ है, वो किलोमीटर में शो करता है। जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती है, ये मीटर आपके घर में जो बाइक होगी उसमें अगर आप जानते होंगे कि गाड़ी जब चलती है तो डिजिटल मीटर भी आता है और एनालॉग भी आता है। एनालॉग में सुई होती है जो ऊपर नीचे जाती है, मेरे में एनालॉग थी तो मैंने एनालॉग वाला दिखा दिया। तो क्या है ना कि जब गाड़ी चलती है तो ये स्पीड बताता है उसका। और इसमें देख रहे हो मीटर लिखा कि नंबर भी लिखा हुआ है, जो बार बार घूमता है, नंबर बढ़ता ही जाता है, कोई घटता नहीं है। तो वो क्या है, वो ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस। यहाँ पे दो ऑडोमीटर लगे हुए हैं। एक ऑडोमीटर टोटल डिस्टेंस बताता है कि मेरी गाड़ी आज तक कितने किलोमीटर चली है, तो आज तक मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, 10,898.9। जो उजले कलर में है ना, व्हाइट कलर में, वो पॉइंट में जाएगा, तो 0.9 चली है। और ये नीचे क्या है, नीचे भी किलोमीटर है, वो क्या है, तो वो देखो वो जो है वो 84 को ट्रिप मीटर है। कि आप एक बार जब बाइक चलाना शुरू करते हो तो आप इसको रीसेट कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो, इसको जीरो से स्टार्ट बार बार हम कर सकते हैं। इसको ट्रिप मीटर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का ऑडोमीटर ही है। तो आई होप आप समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। देखो एवरेज स्पीड क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं मान लो मैं अपने घर से कहीं जाने की कोशिश करता हूं, मान लो मैं अपने घर से दिल्ली जाना चाहता हूं जो इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है, तो न्यू दिल्ली में अगर जाना चाहता हूं तो क्या मैं यहाँ से गाड़ी से स्टार्ट करूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ही स्पीड में चलता जाऊं। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो जा ही नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर मान लो लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं सफर करना शुरू करता हूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी व्यक्ति के द्वारा यूनिफॉर्म स्पीड में चलता जाए, उसका स्पीड कभी चेंज ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं रास्ते में रुकूं, हो सकता है मैं रास्ते में नाश्ता करने के लिए रुकूं, हो सकता है मैं गाड़ी को फास्ट कर लूं, जहां जैम हो वहां स्लो चलाऊं, और जहां क्या हो, खुली रोड हो, हाईवे हो, तो वहां पे मैं क्या करूं, एक्सप्रेस वे हो, तो वहां पे मैं काफी फास्ट गाड़ी चला सकता हूं। तो असल में मैं जब दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो मेरी स्पीड तो कोई फिक्स थी ही नहीं, वो तो लगातार घट और बढ़ रही थी, तो उसमें अंतर था। तो मैं क्या बताऊंगा, मैं एवरेज स्पीड अपनी बता सकता हूं। कैसे बता पाऊंगा कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस जो आप टोटल कवर करते हैं, इसमें आपका क्या होता है, वो लगातार आप क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते, वो टोटल डिस्टेंस मतलब स्पीड आपकी बदल रही होती है। और बाय टोटल टाइम टेकन, तो क्या है, वही मैंने लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, कि आप ब्रेक लगाते हैं, आप एक्सेलरेट करते हैं, तो इन सब कारण से आपकी स्पीड बार बार चेंज होती है। इन दैट कंडीशन यू कैन फाइंड आउट द
स्पीड एज एवरेज स्पीड। हम स्पीड को उस समय क्या किस रूप में फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड के रूप में फाइंड कर सकते हैं पूरी जर्नी के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम टेकन। तो रियल लाइफ में यही काम करता है भाई, स्पीड वगैरह। देखो फिजिक्स में जो दुनिया है ना वो आइडियल कंडीशन से मतलब जो रियल लाइफ है उससे बहुत ही अलग है। रियल लाइफ में जब आप जाते हो तो वो चीजें जनरली काम नहीं करती हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो कह देगा क्या, पटना से दिल्ली तक एक गाड़ी चली है 30 मीटर पर सेकंड से, नहीं तो आप बताओ 30 मीटर पर सेकंड से ऐसा हो सकता है पटना से दिल्ली गाड़ी चली हुई, सीधा वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो 9th 10th 11th 12th में वो आइडियल कंडीशन में दिए होते हैं, लेकिन जब इन सबको आप जोड़ोगे ना, जब सीनियर क्लास में जाओगे तो इसी को जोड़कर हाई फाई क्वेश्चन बनेगा जिसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। तो अभी तो यही सब है, तो ये सब जान लो, ये सारी चीजें थियोरेटिकली अलग होंगी और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको अप्लाई करोगे बड़े लेवल पे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो चलो जितना है हमें पढ़ना उतना तो हम लोग कम से कम जान ही लेते हैं। अब क्या है, अब जानते किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी देखो मैंने पहाड़ की तरह उठा रखा है वेलोसिटी को, और होता क्या है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वहां पे क्या था स्पीड का, डिस्टेंस विद टाइम, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब आपने कितनी दूरी फाइनल प्लेस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है उसमें आपने कितना टाइम लगाया है। डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, याद रखें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो ये क्या है, इसका भी यूनिट वही होता है, साइड यूनिट मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो इसके पास भी क्या है, डायरेक्शन है। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये स्ट्रेट पाथ में सीधा चलेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर क्या होगा ये वापस आकर अपने से खुद से पीछे भी चला जाए तो आप इसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्शन वही रखे तो निगेटिव में लिखना पड़ेगा, और अगर ये इनिशियल पोजीशन पर वापस आकर रुक जाए तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पे अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझना चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा तो वेलोसिटी तो माइनस में ही होगी, कॉमन सी बात है। तो अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव और जीरो वाला टर्म नहीं समझ में आया तो डिस्प्लेसमेंट को जानो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो फर्स्ट लेक्चर में है। फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर से मैं वो सारी चीजें रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो देखो, तो ये चीज आप समझ गए, निगेटिव जीरो पॉजिटिव होता है। और क्या होता है, वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो देखो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए स्पीड को चेंज कर मतलब स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मेरी तो बोली ही फंस रही है यार। देखो तो क्या है, स्पीड को अगर बदल दोगे तो वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, या देखो डायरेक्शन को भी बदल के वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। जैसे ट्रेन अगर अपने पास से मुड़ जाए, देखो डायरेक्शन को चेंज करके डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, सीधी सी बात है ना। डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आता है। तो डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आएगा तो वेलोसिटी में बदलाव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी भी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। और टाइम तो क्या है, टाइम तो है स्केलर क्वांटिटी, तो ये टोटल हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसको समझते कि एग्जांपल से, एक व्यक्ति है जो अपना क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा एक पोजीशन से, ठीक है। तो जिस पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है। डायरेक्शन को भी आपको पता है यहाँ पे करना है। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है, और चलते हुए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और जितना मीटर चल रहा है वो क्या कर रहा है, टाइम लग रहा है 2 से, टाइम बढ़ता जाएगा। लेकिन देखो अब वो वापस आ रहा है, वापस आते वक्त डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। 6 मीटर था, 6 मीटर से कम हो गया और कहां पहुंच गया, 2 मीटर, लेकिन टाइम नहीं घटा, टाइम उतना ही है, ठीक है। टाइम 4.4 मीटर हो गया, जबकि वापस आकर 2 मीटर पे आ गया। तो अगर हम 2 मीटर बाई 4.5 मीटर से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.45 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन की तरफ। इनिशियल पोजीशन से अभी वो कहाँ है, राइट डायरेक्शन की तरफ ही है। आप देख लो आपके राइट में ही चल रहा था वो, तो 0 से वो 2 मीटर राइट की तरफ है, तो क्या हो गया आपका, तो आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे कैसे मिला, डिस्प्लेसमेंट कैसे, वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ, समझ में आ गई होगी बात, आई होप, ठीक है ना। तो चलिए आपको, आप देख लो पहले इसको कंप्लीट से दोबारा से देख लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो फिर से मैंने बता दिया इसको कि 2 मीटर बाई 4.4 सेकेंड है, 0.45 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ चुका है।
अब चलिए जानते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में चले इन अ स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा बेढ़ा लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल टाइम में। समझ रहे हो ना आप? ये वही है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन वाला डिफिनेशन है ना। बस यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का पूरा डिफिनेशन चेप दो यहाँ पे, बस क्या लगा दो, वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं था और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर आप स्ट्रेट लाइन में करोगे, सीधी सी बात है, तो आप समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहे हो, ठीक है ना। वहां पे भी आपको मैंने समझाया था, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, तो यहाँ पे वही बात है। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, तो आपको वो देखना चाहिए अगर आपको इस चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप समझ गए ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, नहीं, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, तो कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको समझने के लिए आप उसको जाके जरूर देखिए। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द बॉडी पे। दूसरा क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पे, डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। मान लो सर्कुलर पाथ में कोई चीज जब चलता है ना, तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, तो भले ही वो यूनिफॉर्म स्पीड में चले सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि लगातार एक सर्कुलर पाथ पे उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ गए? अब हम समझने वाले हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब पता करते हैं, वेलोसिटी के से इसमें क्या अंतर है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है ना, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना रहे, तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, सीधी सी बात है। तो उसकी स्पीड में लगातार बदलाव हो सकता है, तो या उसकी डायरेक्शन में लगातार बदलाव हो सकता है, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए स्पीड में, मान लो वेलोसिटी में जो बदलाव होना चाहिए वो कैसा हो, वो यूनिफॉर्म रेट से हो। नहीं तो वही लिखा है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजिंग कंटिन्यूअसली, अगर वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है बट एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चल रहा हूं, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, इसी तरीके से अगर बढ़ता रहे तो 10 सेकंड बाद हो जाए 20 मीटर पर सेकंड। तो मेरी वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, लगातार हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है किसका, इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू से दर्शाते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से दर्शाते हैं। दोनों स्मॉल u स्मॉल v होंगे, उससे दर्शाते हैं। तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अर्थमेटिक मीन इसी तरह निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो चलिए ये भी हम समझ चुके हैं, अच्छे समझ में आ गया। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आगे जानते हैं किसके बारे में, तो स्पीड और वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं होगा कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। तो कैसे इक्वल हो सकता है, देखो यहाँ पे एक ही जैसा दो, मैं यहाँ पे डायग्राम आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, एक ही जैसे वर्क करेंगे, लेकिन दोनों की जो स्पीड, दोनों का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो अलग अलग आएगा। तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, ऊपर स्पीड का है और नीचे क्या है, वेलोसिटी का है। तो दोनों उतने ही मीटर ट्रेवल करेंगे, दोनों एक ही पार्ट 6 मीटर गया और फिर वापस भी वहीं आ जाएगा 2 मीटर पे, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग आने वाला है। टाइम भी दोनों सेम लगाएगा, देखो 4.4 सेकेंड लगाए दोनों को, डिस्टेंस बटा टाइम क्या आया, तो 10 मीटर हो गए। नीचे क्या है, अलग है, डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो आप देख रहे हो ना, ऊपर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही अंतर है, डिस्टेंस अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि दोनों कभी भी सेम होंगे। ऐसा सेम कब होगा, जब वो सीधा जाए, नहीं स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, स्पीड भी, तो डिस्प्लेसमेंट स्पीड सेम होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करता है तो वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो क्लियर है, तो यही था स्पीड और वेलोसिटी का पूरा खेल, जिसको आप समझ चुके हो। तो अब क्या है, आप सब कुछ समझ चुके हैं। अगली बार हम लोग मिलेंगे एक्सेलरेशन के लेक्चर में।
तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।